दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आज जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये 77 नंबर की क्लास है। इसके पहले कुल 76 क्लास आपको दिया जा चुका है, वो भी केवल हिंदी विषय की। मैं जीएस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जिस किसी को समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए डिटेल में हिंदी पढ़नी है, यूट्यूब पर फ्री में पढ़नी है दोस्तों, वो हमारी इस क्लास को देख सकता है। बहुत ही गजब की ये श्रृंखला है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लास मेंशन कर देता हूँ ताकि बच्चों को ये पता चले कि अभी और कितनी क्लास उन्हें पढ़नी बाकी है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला दोस्तों। हम आयोग के सवालों को देख रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैं इसके बारे में बताया था। अच्छा, कुछ बच्चे जानते हैं कि सर यहीं पढ़कर सब कुछ हो जाएगा क्या? भैया ये ट्रेलर है, पिक्चर का जैसे ट्रेलर आता है ना, ट्रेलर देख के आप ये डिसाइड करते हैं कि पिक्चर देखनी कि नहीं देखनी है। ये ट्रेलर वाली क्लास है। अगर आप सच में समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप एक बार आरओ के लिए बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पर आरओ के लिए हिंदी का बैच है, बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया गया है। 395 में आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में हिंदी पढ़नी तो आप हमारा हिंदी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही गजब का बैच है दोस्तों, इसके बारे में क्या ही कहना। एक बार पढ़ लिया ना, फिर तो आप मास्टर बन जाओगे। सीधा मास्टर की बात कीजिए, किसी छोटे मोटे एग्जाम में फंसने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दिया दोस्तों, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, अच्छा, अनुग्रहित कहते हैं या अनुगृहीत कहते हैं? देखिए दो शब्द है, एक अनुग्रहित है, दूसरा अनुगृहीत है। आपके हिसाब से दोस्तों कौन सा वाला सही होगा? जिस पर अनुग्रह किया गया उसको। देखिए अनुग्रहित शब्द नहीं होता है, ये गलत वर्तनी है। जो सही वर्तनी दोस्तों क्या है? गृहीत होता है। यहां अनुग्रह होता है लेकिन यहां आने के बाद क्या हो जाता है? गृहीत हो जाता है। वर्तनी शुद्धि में भी ये सवाल आता है तो ध्यान दीजिएगा, गृहीत जहां होगा उसे आप सही चूज कीजिएगा। कर जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कई बार आपने सुना होगा, भैया ऑडिट हो रही कंपनी की, ऑडिट करने का काम कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका जवाब? अंकेक्षक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंकेक्षक। अंकेक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों ऑडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ऑडिटर कहा जाता है। ठीक है, जो हिसाब किताब की जांच करता है। कर रूप के अनुसार, यानी हम क्या कर सकते हैं? रूप के अनुसार, ये हो जाएगा अनुरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो रूप के अनुसार हो उसे क्या हो जाएगा? अनुरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे अनुरूप माने क्या होता है? मान लीजिए कहीं बारात जा रही है तो हम सबको कैसा होना चाहिए? हमें दूल्हे के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के निकल लिया। ठीक है, अनुरूप मतलब जैसे सब लोग हों हमें भी वैसा होना चाहिए। अनुरूप यानी रूप के अनुसार। ठीक है, कर सोच समझकर कार्य न करने वाला। मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं दोस्तों कि आयोग इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछता है जहां नकारात्मक आता है। जो सोच समझकर कार्य न करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अविवेकी होता है। क्या होता है? देखिए, जो सोच समझकर कार्य करता है उसे विवेकी कहते हैं। विवेक माने बुद्धि होता है। ठीक है, और विवेकी मतलब जो सोच समझकर कार्य करता है। लेकिन यहां पर सवाल ये कह रहा है कि जो सोच समझकर कार्य न करता है उसके लिए शब्द बताना है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? अविवेकी हो जाएगा दोस्तों। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह जो पहले कभी घटित न हुआ हो, जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो देखिए एक हम लोगों ने शब्द पढ़ा था अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले न हुआ हो उसके लिए होता है। यहां घटित होने की बात कर रहा दोस्तों, तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा? अघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अघटित हो जाएगा। पीछे आपने पढ़ा था अभूतपूर्व। भूतपूर्व मतलब जो पहले हुआ हो, अभूतपूर्व मतलब जो पहले न हुआ। वहां घटित से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या शब्द था वहां पर दोस्तों? हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले न हुआ हो, जो पहले न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अभूतपूर्व शब्द होता है। ठीक है, करा जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे क्या कहते हैं? आप उसे कह देते भाई यह अपरिभाषित है। क्या है? यह अपरिभाषित है। अगर परिभाषा देना संभव होता तो परिभाषित हो जाता, लेकिन यहां पर अपरिभाषित हो जाएगा। करा विकृत शब्द या फिर बिगड़ा हुआ शब्द। ठीक है, जो शब्द विकृत हो गया, विकृत माने समझते हैं? विकृत होने का मतलब चेंज होता है। ठीक है,
बिगड़ने का मतलब चेंज, जिसका रूप परिवर्तन हो गया। चेंज मतलब क्या हो गया है, जहां पर जो क्या हो गया, जो शब्द परिवर्तित हो गया है। जैसे तत्सम से तद्भव जब बनता है तो परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जब चेंज हो जाता है तब उसी को हम कहते हैं अपभ्रंश। ठीक है, क्या कहते हैं, अपभ्रंश। जो बिगड़ा हुआ शब्द होता है उसके लिए एक शब्द होता है अपभ्रंश शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे। कर जो विश्वास करने लायक न हो उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, अविश्वसनीय कर लीजिए। ठीक है, अविश्वसनीय। ठीक है, कि वह व्यक्ति कैसा है, अविश्वसनीय है, उस पर विश्वास करने लायक नहीं है, वह व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं है, तो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय शब्द हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा जो अभी तक न आया हो। ठीक है, जो अभी तक न आया हो। देखिए एक शब्द होता आगत, आगत मतलब होता आया हुआ। ठीक है, एक शब्द होता है आगत, आगत का मतलब क्या होता है, आया हुआ। ठीक है, आगत ये हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपसे सवाल कर रहा है कि जो अभी तक न आया हो उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, तो इसी आगत में अन शब्द जोड़ दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, अन धन आगत बराबर क्या हो जाएगा, अनागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनागत शब्द हो जाएगा। और यही आपसे पूछना चाह रहा था, यही अनागत दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, कर मूल्य घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे देश में रुपए की मूल्य को घटा दिया जाता है, तो उस मूल्य घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं कि भैया रुपए का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया, यानी उसके मूल्य में कमी हो गई। मूल्य घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, करा अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार या फिर कब्जे में आया हुआ, कब्जे होना है, कब्जे में आया हुआ, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अधिकार में आया हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिकृत होता है। ठीक है, अधिकृत को इंग्लिश में पढ़ते हैं अथोराइज्ड, अधिकृत को क्या पढ़ते हैं, अथोराइज्ड पढ़ते हैं, कि जो किसी के अधिकार में हो। ठीक है, उसे कहते हैं अधिकृत। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, सुनने की बात करा दोस्तों, तो यहां पर आप कर सकते हैं शब्द इसके लिए अनुश्रुत। श्रुत माने सुनना होता है। ठीक है, और यहां पर क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों, अनुश्रुत हो जाएगा। ठीक है, अनुश्रुत हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, या फिर इसे अश्रवणीय भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अश्रवण करने से बनता है श्रवणीय। ठीक है, तो अश्रवणीय भी बोल सकते हैं, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, अनुश्रुत या अश्रवणीय हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जिसका जन्म अंडे से हुआ हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द बताइए, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था, उसे अंडज कहते हैं, जिसका जन्म अंडे से हुआ। अगर ये पूछता दोस्तों जिसका जन्म पसीने से हुआ है, ठीक है, पसीने से हुआ हो, ठीक है, जैसे मकर ध्वज, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे स्वेदज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेदज कहते हैं। ठीक है, अंडज स्वेदज। और जो धरती फोड़कर जन्मता उसे क्या कहते हैं, उसे उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्भिज। करे गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला या साथ रहने वाला विद्यार्थी, इसे कहते हैं दोस्तों अंतेवासी। क्या कहते हैं, इसे अंतेवासी कहते हैं। कहीं पर अंतेवासी लिखा होता है, कहीं कहीं पर अंतःवासी लिखा होता है, दोनों सही है। अंतेवासी भी सही है, अंतःवासी भी सही है, दोनों राइट आंसर है। कर जो व्यय न किया जा सके, सीधा सीधा दे दिया है, न किया जा सके, जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो व्यय न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। करा जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्तर। ठीक है, अनुत्तर। ठीक है, जिसका उत्तर, अनुत्तर भी बोलते हैं या अनुत्तरित भी बोलते हैं। ठीक है, अनुत्तर नहीं ठीक लग रहा, अनुत्तरित कर दीजिए। ठीक है, अनुत्तरित, अनुत्तरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुत्तरित शब्द हो जाएगा। ये अपने दिमाग में बिठाइएगा। मैं ज्यादा स्पीड में चल रहा हूं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा आराम से चलें क्या, चलिए आराम से चलते हैं। बहुत ध्यान से सोचना, यहां पर ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। करा जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। चलिए, जो बदला न जा सके, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा। पढ़ने के बाद ऐसा कभी कभी कोई शब्द आ जाता है, इससे महसूस होता है कि हमने कभी यह शब्द पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बहुत आसान सा है, बस खाली आपको सोचना है। मैंने कुछ ऐसा शब्द यहां पे रख दिया जो आपको परेशान करना है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक देता हूं। बदलने का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, बदलने का मतलब चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर परिवर्तन की बात करा और कह रहा जो बदला ना जा सके, क्या इसे हम अपरिवर्तित नहीं कर सकते? तो आप शुरू में क्यों परेशान हो रहे थे?
आराम से सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा अपरिवर्तित जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, इसके लिए एक शब्द होता है आगंतुक। क्या शब्द होता है, आगंतुक। ठीक है, आगंतुक। दुकान पे आगंतुक आ गए, यानी घूमते फिरते कोई भी आ जाए, आगंतुक। ठीक है, उसका कोई ठीक ठिकाना ना होता है। करा जो आदर करने योग्य हो, अगर योग्य है तो उसे क्या कहते हैं, आदरणीय। तभी तो आप कहते हैं आदरणीय पिताजी, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय माताजी ना। जो आदर करने योग्य है वो क्या है, आदरणीय है। कह रहा आशा से अधिक या फिर जिसकी आशा न की गई हो। आशा न की गई हो तो दोस्तों आशातीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या हो जाएगा, आशातीत भी हो जाता है या फिर अप्रत्याशित भी हो जाता है। ठीक है, अप्रत्याशित भी हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, दोनों। आशातीत कर लीजिए, ज्यादा सही है। आशा से अधिक या आशा से परे या जिसकी आशा न की गई हो, इन सभी के लिए दोस्तों एक कॉमन सा शब्द है आशातीत। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला सवाल कर रहा है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, आलोचना करने वाला कहलाता है आलोचक। क्या कहलाता है, जो आलोचना करता है उसे हम क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। करा आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द होता है आद्योपांत। क्या शब्द होता है, आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है, आद्योपांत शब्द होता है, याद रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में आदि धन अंत बराबर आद्यंत दे देता है। क्या दे देता है, एक और नया शब्द दे देता है आद्यंत। आद्यंत मतलब आदि धन अंत बराबर क्या बन जाता है, आद्यंत बन जाता है। तो यह भी आप कर सकते हैं। करा जो अपने पैरों पर खड़ा हो। मोदी जी तो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, उन्हें कुछ करना ना पड़े ना, ऐसा। ठीक है, लेकिन हम लोग भी जिद्दी हैं कि नहीं, हमें तो नौकरी लेनी है, हमें सरकारी नौकरी करनी है और होना भी चाहिए जी। ठीक है, तो जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जो अपने स्वयं पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं। सर क्या इसे वो भी कह सकते हैं आलम ना, आलम, लेकिन आलम माने किसी पर टिकना होता है, वो उससे मतलब नहीं है, ये ज्यादा सही है। कर आभार मानने वालों को क्या कहते हैं, आभार मानने वाले को आभारी। आप कहते हैं ना कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आभार मानने वाला क्या कहलाता है, आभारी। भैया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं भी आपका आभारी हूं। ठीक है, कर ही लीजिए, नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे। आपको लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में कोई फायदा मिलता है क्या, गलत फहमी है आपकी भाई। आपको लगता है हमको रुपया मिलता होगा आपके सबका, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक उस वीडियो में ऐड नहीं आएगा, तब तक हमारी बोहनी नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई मैटर नहीं करता किसी के पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं या 5 करोड़ सब्सक्राइबर, मैटर ही नहीं करता। सब्सक्राइबर का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब कब आप वीडियो देखेंगे, जब आपके मन लायक हम काम करेंगे। आपके मन लायक जब हम काम करेंगे तब आप वीडियोस देखेंगे और तभी आप ऐड भी देखेंगे। तो अब सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम कितना अच्छा काम कर दें। अब दिक्कत ये वाली भी है कि काम तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे काम को देखने आ ही नहीं रहे हैं, ये भी एक समस्या है। और आप क्यों नहीं आ रहे ये भी हमें पता है। आप इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि परीक्षा नहीं आ रही है। और परीक्षा क्यों नहीं आ रही, गलती योगी बाबा की, मोदी जी की, उन लोगों की गलती, परीक्षा नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, उनको सरकारी नौकरी देने ही नहीं है। उनकी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि दिया जाए नौकरी, इच्छा ही नहीं होती। एक होता ना कि अंदर से करना, तो वो ये जो गवर्नमेंट है चाहती लोग आत्मनिर्भर बने, अपना अपना काम करें, पकौड़ी तले, चाय बनाएं, बेचें, जो करना वो करें। ठीक है, नौकरी की डिमांड ना करें। नौकरी छोड़ के आप इनसे जो मतलब इच्छा करेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, नौकरी नहीं, बर्डन नहीं बढ़ाना चाहती सरकार। सबका अपना, हर सरकार का अपना एक काम करने का तरीका होता है। ये एक लू फाल्स आप कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। कब क्या किसे बुरा लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नहीं, इसलिए अपने मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा सही है। ठीक है, करा जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे। अब देखिए यहां 2 शब्द आता है, एक शब्द आता है आक्रांत, एक शब्द आता है अनाक्रांत। अनधन आक्रांत मतलब जिसपे आक्रमण उल्टा हो जाएगा, दोनों दूसरे का अपोजिट हुआ। आक्रांत का अपोजिट ही अनाक्रांत हो जाता है क्योंकि वो बनता है अनधन आक्रांत से। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर करा जिस पर आक्रमण हुआ हो, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आक्रांत। क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा, क्या पूछा है यहां, क्या आ जाएगा दोस्तों, आक्रांत आ जाएगा।
कह रहा वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता करे। पिछली क्लास में मैंने बताया था इसे आशु कवि कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आशु का। और इसी दौरान दोस्तों एक शब्द मैंने और बताया था, प्रत्युत्पन्नमति, मतलब जो तत्काल दिमाग में कोई रास्ता सूझे उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, वो याद रखेगा। करा जो स्वयं का मत मानने वाला हो। विश्वास कीजिए इस सवाल का जवाब 99 नहीं 100% बच्चे नहीं दे पाएंगे। जो स्वयं का मत मानने वाला होता उसे क्या कहते हैं, आप सोच के देखिए, आपको इसका जवाब ही नहीं मिलेगा। इसका जवाब है दोस्तों आत्माभिमत। क्या जवाब है, आत्माभिमत। आपने सुना भी नहीं होगा ये सारा शब्द, ठीक है, तो याद रखिएगा आत्माभिमत, ठीक है, आत्माभिमत। ये क्या है दोस्तों, जो स्वयं के मत को मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द है। करा जो ईश्वर को मानता उसे, अरे भैया उसे तो आस्तिक कहते हैं, ठीक है। अगर ईश्वर में आपकी आस्था है तब आप क्या हैं दोस्तों, आस्तिक हैं। अगर आपकी आस्था नहीं है तो क्या है, आप नास्तिक हैं। सिंपल सी बात है। सर आपकी क्या आस्था नहीं, हमारी तो है आस्था भैया, हम तो बहुत आस्था रखते हैं, मतलब इतनी आस्था कि मैं क्या ही बताऊं। किसी दिन अगर मैं अपने धर्म पर चर्चा करना शुरू होगा तो आनंद आ जाएगा। आप कहेंगे कि बड़े बड़े लोग ऐसी चीजें नहीं बताते हैं, जिस तरह की चीजें मैं आपको समझा दूंगा। खैर अभी वो बात की बात है, ठीक है, मुद्दा अलग है, तो अपने हिंदी पर रहिए। करा अतिथि की सेवा करने वाला। अब यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा। एक शब्द है दोस्तों अतिथि, एक शब्द है अतिथि। अतिथि अतिथि मतलब मेहमान हो गया। अतिथि कहा जाता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने की कोई तिथि न हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अतिथि कहते हैं। यहां लिखा है अतिथि की सेवा करने वाला। जो अतिथि, मान लीजिए अतिथि आपके घर आ गए तो सेवा कौन करेगा, आप ही करेंगे। तो आप जो सेवा करेंगे आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा आतिथेयी। क्या कहा जाएगा, आतिथेयी। परीक्षा में अगर ये सवाल पूछे बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, क्यों, ये शब्द ही नहीं सुना ही नहीं, किसी किताब में मेंशन ही नहीं है। तो हमें लगा यार कि ये थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है। 50 बार अतिथि पूछ चुका है, आतिथेयी ना पूछ दे गलती से। और एक सवाल और मुझे मिला यहां पर, करा अतिथि सत्कार की भावना। यह भावना सबके अंतर्गत नहीं, अंदर नहीं होती, ठीक है। अतिथि के सत्कार की भावना, उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता दोस्तों, उसे कहते हैं आतिथेय। क्या कहते हैं, आतिथेय, ठीक है, आतिथेय। अतिथि का अपोजिट आतिथेय होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं। करा भगवान के सहारे अनिश्चित आय, ठीक है, अनिश्चित आय, ठीक है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित आय नहीं होता, कोई ठीक ठिकाना नहीं होता, महीने में कितना कमा लेंगे, सब भगवान भरोसे सब कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द होता है आकाश वृत्ति। इसके लिए एक शब्द होता है जो भगवान के सहारे अपनी अनिश्चित आय की बात हो रही है, इसके लिए एक शब्द आता है आकाश वृत्ति। क्या आता है दोस्तों, आकाश वृत्ति शब्द आता है। ये तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। करा है जो परंपरा से सुना हुआ हो। हमने नहीं सुना, हमने किसी और से सुना, उसने किसी और से सुना, उसने किसी और से सुना, इसे हम कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं दोस्तों, जो परंपरा से सुना गया हो उसे हम क्या कहते हैं, किंवदंती। क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। या फिर कभी कभी इसे अनुश्रुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुश्रुति भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा सही किंवदंती है, ठीक है। कि हमने सुना था कि कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया, किसी ने देखा नहीं, बस सुन लिया, ठीक है। तो जो बात परंपरा से चली आ रही है उसी को क्या कहते हैं, उसी को किंवदंती कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात आती सर हिंदी तो बड़ी अच्छी चल रही, हिंदी आपसे पढ़कर पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे भाई आप नहीं जानते कि नितिन सर की जीएस की क्लास भी चलती है। आप एक मौका तो दीजिए, चाहे आप सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो सीरीज है ना, ये बेसिक के लिए है। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। आप विश्वास कीजिए, ये जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सुबह के 9 बजे दोस्तों क्लास चलती है हमारी। सुपर डुपर हिट ये सीरीज है, ठीक है। हालांकि क्या सुपर डुपर हिट क्यों, व्यूज नहीं आता तो आप मानेंगे नहीं हिट है क्या, जो दिखता वही बिकता है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि सत्य हमेशा पीछे रहता है। कलयुग चल रहा है ना, जितनी ऊट पटांग की बातें खूब वायरल होती हैं, अच्छी बातें नहीं वायरल होती, ठीक है। खैर अच्छे ज्यादा लोग बचे भी नहीं, आप अच्छे हैं, आपको समझ में आया तो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब पूरी तरह से फ्री है, बड़े बड़े अक्षरों में फ्री लिखा है दोस्तों, आप देख लीजिए, पैसे की बात नहीं हो रही है। सुबह के 9 बजे दोस्तों ये क्लास चलती है। अब तक दोस्तों 350 लेक्चर इस क्लास में दिया जा चुका है। अब तक दोस्तों 10,500 सवाल ऐसे क्लास में खड़े होकर डिस्कस किया जा चुका है। 10,500 सवाल। हम किस दुनिया में थे हमें नहीं पता। फिर से बुला रहा हूं, आ जाओ, देख लो क्लास।
अभी जाके प्लेलिस्ट चेक करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये विषय मजबूत हो जाए तो आप प्लेलिस्ट चेक करो और अभी से ज्वाइन कर लो, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला है जो इंद्रियों को वश में कर ले। अरे बाप रे सर, ये तो काला जादू वाले हैं क्या, कि जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेते, काला जादू कराते? नहीं भाई, ठीक है। अब नहीं सुना जैसे महात्मा बुद्ध हो गए और वो महावीर स्वामी जी हो गए, ठीक है, तो इन लोगों ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, तभी तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इन्हें क्या प्राप्ति हुई दोस्तों? इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब क्या होता है? कैवल्य मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। सब कुछ से परे हो गए थे, ठीक है, एकदम सारी लीलाओं से परे। ये जो शब्द है ना कि इंद्रियों को वश में कर ले, इसके लिए एक शब्द होता है इंद्रिय निग्रहवान। क्या ना होता है शब्द? इंद्रिय निग्रहवान, ठीक है, इंद्रिय निग्रहवान, ये शब्द होता है दोस्तों, याद रखेगा, बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। और वान के नीचे हलंत लगाया उन्नाव में, ठीक है, इसको याद रखें। जैसे हनुमान में हलंत होता है, क्या सर? हनुमान हमने तो नहीं लगाया। बुद्धिमान में हलंत होता, हमने नहीं लगाया, तो मैं क्या करूं उसके लिए? जगत में हलंत होता है। अब आप नहीं लगाओ तो हम क्या कर सकते हैं? श्रीयुत शब्द लिखते हैं, उसमें हलंत होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अब वर्तनी शुद्धि में चर्चा करेंगे, यहाँ पे नहीं करा। इतिहास जानने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास जानने वाले को इतिहासविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहासविद। विद मतलब हो जाता है विद्वान, जो इतिहास का विद्वान है उसके लिए हो जाता है। कर इंद्रियों को वश में रखने वाला, ठीक है, रखने वाला, और जो कर ले, जिसने कर लिया वह इंद्रिय निग्रहवान है, और जो वश में रख सकता है वह इंद्रिय जीत है। उसने इंद्रियों को क्या कर लिया? जीत लिया है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? इंद्रिय जीत कहेंगे। एक शब्द है इंद्रजीत। इंद्रजीत दोस्तों मेघनाद को कहा जाता था, और मेघनाद जो है वो इंद्र को ही जीत लिया था। जो देवता थे वो उनकी बात थी, वो इंद्रजीत है, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है मेघनाथ को, ठीक है, वो अलग चीज है। यहां इंद्रियों की बात हो रही थी, यहां पर यह लगना जरूरी है। अगला शब्द दे रहा है इंद्रियों से परे या फिर इंद्रियों के पहुंच के बाहर, तब आप क्या करेंगे? तब इसके लिए शब्द होता है इंद्रियातीत। क्या शब्द होता है? इंद्रिय धन अतीत बराबर क्या हो जाता है? इंद्रियातीत हो जाता है। क्या हो जाता है? इंद्रियातीत शब्द हो जाता है, और तब जाकर आप ये जवाब देंगे। हर सवाल पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कठिन नहीं है, बस आराम से आप समझो तो सब कुछ आसान है। करा जो ऊपर कहा गया है वो शब्द क्या दोस्तों? वो उपर्युक्त होता है, ठीक है, उपर्युक्त। कई बार एक शब्द हम पढ़ते हैं दोस्तों उपरोक्त। क्या पढ़ते हैं? एक शब्द हम पढ़ते हैं उपरोक्त। एक्चुअली में अगर आपको वर्तनी अशुद्धि करनी है तो उपरोक्त कहिए, वरना सही जो होता है ना वो उपर्युक्त होता है। उपरोक्त नाम का शब्द ही नहीं होता। ऊपर धन युक्त बराबर उपरोक्त कैसे बन जाएगा जी? उपरयुक्त बनेगा ना, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कर उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? जो उपकार करने वाला है उसे उपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकारी, ठीक है। और उपकार मानने वाले को क्या कहा जाता है? उपकार मानने वाला ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और अगर यही पूछ देता दोस्तों न मानने वाला, ठीक है, न मानने वाला, तब यहां पर क्या हो जाता दोस्तों? तब हो जाता, उसे कहा जाता है कृतघ्न। क्या कहा जाता है? कृतघ्न, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप अच्छा सवाल देखिए। कर जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, ठीक है, बहुत एकदम मतलब जबरदस्त लेवल का सवाल है। 100% बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक ऐसा शब्द है जो मैंने भी पहली बार सुना। तो आप कहां से बताएंगे बताइए? जब गुप्ता जी को ही ये शब्द नहीं पता था, मुझे बताने में झिझक नहीं लगता। मैं अगर कोई चीज पहली बार पढ़ता हूं तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं बच्चों से शेयर करूं, उन्हें बताऊं कि देखो आज मुझे कुछ नया मिला है। क्यों अपने आप को बहुत बड़ा व्याकरण ज्ञाता साबित करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं हूं, मैं व्याकरण लगाता नहीं हूं, ठीक है, बस जैसा हूं आपके सामने हो। तो मुझे भी आज ये नया शब्द मिला, बहुत खुशी होगी मुझे ये शब्द बताने में। जो सब कुछ जानता है उसे तो हम सर्वज्ञ कह देते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे हम बहुज्ञ कह देते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कह देते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ भी कह देते हैं, अज्ञानी कह देते हैं, तमाम ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, सिर्फ बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो उदारता से दान देना जानते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों उदार मना। क्या है? उदार मना। या फिर एक शब्द और होता है औदार्य दाता। क्या शब्द होता है? औदार्य दाता। ये दो शब्द मुझे मिला है
एक उदार मना शब्द मिला है, ये न है त मत पढ़िएगा, ये उदार मना है, न न न, ठीक है, ये उदार मना। और दूसरा शब्द क्या है, औदार्य दाता। ये दो शब्द आपने नहीं पढ़ा था ना, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, नया है, ठीक है। करा जिस पर उपकार किया गया हो, देखो उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं, और जिस पर किया गया है उस उपकार, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको उपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकृत कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, फिर से क्लियर हो गया आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं, ऋण चुका दिया है तो उसे कहते हैं दोस्तों उऋण। क्या कहते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं, उसने ऋण चुका दिया तो उऋण हो गया, ठीक है। करा पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि। अब यहां पर एक शब्द याद रखिएगा, शब्द एक तो नीचा याद रखना है, दूसरा तलहटी याद। अगर पर्वत के नीचे की भूमि है तब दोस्तों उसे उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। अगर पर्वत के ऊपर की भूमि है, ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधित्यका। यहां कंफ्यूजन ये होता है कि ऊ से ऊपर, लेकिन ऊ से उपत्यका मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा होता है, इसलिए इसको दिमाग में बिठाइए। परीक्षा में यहां से मिस्टेक होता है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ठीक है। देखिए जो उच्चारण किया गया उसे उच्चरित बोल देते हैं, लेकिन ऊंचे स्वर में अगर उच्चारण हुआ है तब दोस्तों एक शब्द यहां जोड़ेंगे ऊर्ध्व, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द बन जाएगा ऊर्ध्वोच्चरित। क्या बन जाता है, ऊर्ध्वोच्चरित बन जाता है, ठीक है। ये एक नया शब्द आ जाता है, ऊर्ध्वोच्चरित हो जाता है। करा जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द हम लोग पहले ही बता दिए हैं, उद्भिज शब्द है। क्या है दोस्तों, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए क्या शब्द है, उद्भिज, उद्भिज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है जो छाती या फिर पेट के बल चलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे उरग कहते हैं। उर माने होता है पेट और उरग माने होता है पेट के बल चलने वाला या रेंगने वाला, ठीक है। उरग किसे कहा जाता है दोस्तों, ये सांप का परिवाची। सांप को सांप कहते हैं, सर्प कहते हैं, उरग कहते हैं, पन्नग कहते हैं, मणि धारण करने की वजह से मणिधर कहते हैं, विष धारण करने की वजह से विषधर कहते हैं, तमाम नाम है, ठीक है। करा एक ही आदमी का अधिकार, यह क्या हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है, एकाधिकार, ठीक है। एकाधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एकाधिकार को क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। करा अन्य से संबंध न रखने वाला, जो अन्य से संबंध नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं, अनन्य कहते हैं, ठीक। आप कहते हैं ना हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, हमारा संबंध किसी और से नहीं, हमारा संबंध सिर्फ हमारे ईश्वर से, परमेश्वर से। अनन्य, जो किसी अन्य से संबंध नहीं रख, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक शब्द आप पढ़ेंगे पार्थिव, एक शब्द आप पढ़ेंगे पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, ठीक है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, पार्थिव कहलाता है। आखिरी सवाल देखिए, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है वो क्या कहलाता है, औरस, ठीक है। और इस दिल में क्या रखा है, ठीक है, तेरा ही प्यार छिपा रखा है। तो औरस याद रखेगा दोस्तों, ये औरस हो जाएगा जो अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है। और जारज जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है, विवाहिता नहीं है, ठीक है, तो वहां जारज आ जाता है। तो औरस और जारज ये दो शब्द आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यहां पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगला दे रहा है जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, तो अभी तो बताया आपको, उसे कहते हैं औदार्य दाता। क्या कहते हैं, औदार्य दाता, या फिर क्या कहते हैं, उदार मना। क्या कहते हैं, उदार मना, ठीक है, उदार मन से सब कुछ दे रहा है। करा जो कल्पना से परे हो, परे मतलब अलग, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कल्पनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पनातीत, ठीक है, कल्पनातीत। जो कल्पना से क्या हो दोस्तों, परे हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाता है, कल्पनातीत। जो काल से परे हो उसी तरह से कालातीत हो जाएगा। अतीत याद रखिएगा, ठीक है, यही शब्द आके जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कालातीत हो जाएगा। करा जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अविवाहित बोल सकते हैं, ठीक है, अविवाहित बोल सकते हैं, उसे कुमार बोल सकते हैं, उसे
कुंवारा बोल सकते हैं, कुंवारा, ठीक है। ये 2-3 शब्द आप याद रखेगा, जिसका ब्याह न हुआ हो, ठीक है, ये आप याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। और आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या दे रहा दोस्तों, करा लेखन अति उत्तम होना। लेखनी, जिसकी लेखन नहीं, यहां लिखिए लेखनी, जिसकी लेखनी अति उत्तम हो, कहा जाता है भैया वो कलम तोड़ व्यक्ति है। कैसा है दोस्तों, एक मुहावरे के तौर पर यूज किया जाता है इसे, कलम तोड़। कलम तोड़ने का मतलब होता है सच में कलम नहीं तोड़ देना भाई, कलम तोड़ का मतलब होता है जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, ठीक है, लेखनी बहुत सुंदर हो, उसके लिए होता है। करा जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हो दोस्तों, उसे कुलीन कहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद पिछली क्लास में कुछ मिस्टेक कर दिया था। एक पूछा था जो नीच कुल में निचले कुल में जन्म लेता है, निचले कुल में जन्म लेता है, उसके लिए एक शब्द मैंने बताया था अंत्यज ना, अंत्यज, ठीक है, अंत्यज, ठीक है ये। और वहीं शायद हमने कुलीन लिख दिया था। एक्चुअली कुलीन इसका अपोजिट होता है, जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसे कुलीन कहते हैं। एक बार सुधार कर लीजिएगा। मुझे याद आ रहा है जब पिछली बार हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली क्लास लिया था, शायद 71 नंबर का लेक्चर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर हमसे गलती हुई थी, उसको जरा सुधार लीजिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। जो मोल लिया हुआ है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रीत कहा जाता है, क्रीत, ठीक है, यही शब्द है दोस्तों। जो मोल लिया, मोल लेना मतलब खरीदा गया हो, ठीक है, जो खरीदा गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रीत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीत कहते हैं। कर किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, तो जो उपकार को भूल गया है वही तो है कृतघ्न। क्या है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न शब्द, ठीक है, जो उपकार को भूल गया है। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, एहसान फरामोश। हाँ, क्या कहते हैं, इसी के लिए एक शब्द होता है एहसान फरामोश, ठीक है, जो किसी उपकार को भूल जाता हो, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो आपको कभी उसका उपकार नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। आप भूल गए तो आप क्या है, एहसान फरामोश, ठीक है। तो एहसान फरामोश वैसे विदेशी शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पे उसी लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि स्त्री जो कविता रचती है, जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए शब्द होता है कवयित्री। क्या शब्द होता है, कवित्री। करा जो कर्तव्य से च्युत हो, अलग हो, उसके लिए कर्तव्य च्युत शब्द आता है, ठीक है, उसके लिए क्या शब्द आता है, कर्तव्य च्युत शब्द आता है। लेकिन जो कर्तव्य से एक शब्द देता विमूढ़ हो, ठीक है, विमूढ़ हो, ठीक है, विमूढ़ हो, उसके लिए क्या शब्द होता है, उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़, ये शब्द आता है दोस्तों। ये वाला परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कह जो अपने काम से जी चुराता हो उसे क्या कहते हैं, उसे तो कामचोर कहते हैं। कौन नहीं जानता इसके बारे में। हाँ, कह जिसके पास करोड़ों रुपए हो वो क्या है दोस्तों, वो करोड़पति है, ठीक है। लाखों रुपए हैं तो लखपति हो गया, करोड़ों है तो करोड़पति हो गया। बोलिए कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाइए, ठीक है। ओहो, लगता है सवाल समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए समय का तो बिल्कुल पता नहीं चलता, बट पर्याप्त सवाल हम लोगों ने हल कर दिया। जितना पूरा पेपर में सवाल आने वाला उतना सवाल तो हम लोग एक क्लास में अटेंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो अच्छे से आप जुड़े रहिए और आगे भी इसी तरह के बेहतर वीडियोज मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, देते रहूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन निवेदन ये दोस्तों कि आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। जैसे आज हमारा 77 था ना लेक्चर यही कंप्लीट होता है, तो आप पीछे का वीडियो अगर नहीं देखें, क्योंकि वो सारे के सारे वीडियो ना मैं समीक्षा अधिकारी स्पेशल वीडियो है। ऐसे ओवरऑल हिंदी की बात करेंगे तब तक मैं 400-500 वीडियो बना चुका हूं। मैं उनको देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो वीडियो मैंने समीक्षा अधिकारी के लिए बनाए वो तो आप देखेंगे ना, क्यों भी नहीं देखेंगे। जो स्पेशली समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए बनाया गया है, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। बहुत शानदार ये सीरीज है, ठीक है। और बहुत सारे विषय जो पढ़ा दिए गए हैं ये उनके नोट्स हैं। आप इन विषय को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है, या वेबसाइट एप्लीकेशन पे भी क्लास अपडेट की गई, वहां आके भी देख सकते हैं। ये जो क्लास है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ सेक्शन में आ जाएगा, हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां पीडीएफ का एक सेक्शन मिल जाएगा, उस सेक्शन में आइए। आपको मेरी सभी क्लास का पीडीएफ दोस्तों वहां मैं अपडेट कराता रहता हूं, ठीक है। अपडेट थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, बट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई परेशानी है, नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, निवेदन आपसे।